ट्रेड डोमेन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अंतिम खाते बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्योंकि व्यापारी देखिए सारा वर्ष जो है लेन देन करने के बाद, जिसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ये मोस्टली जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंडिंग होता है। तो उस दौरान वो फाइनल अकाउंट्स बनाता है, जिससे ये पता करना चाहता है कि हमारे व्यापार में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, कितनी पूंजी थी, वो सारे डिटेल्स को वो जानना चाहता है। सो दैट्स वाई मर्चेंट क्रिएट्स ट्रेडर्स क्रिएट्स फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स करने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया होगा कि किस तरीके से सबसे पहला जो है उसका स्टार्टिंग होता है जर्नल से। तो जर्नल एंट्री करने के बाद तब उसको छांट करके हम लेजर में उसका जो भी बैलेंस है उसको लेजर में मेंशन करते हैं, और लेजर के बाद उसको हम ट्रायल बैलेंस में मेंशन करते हैं। ट्रायल बैलेंस से आपका पता चलेगा कि जितना डेबिट होना चाहिए और जितना क्रेडिट होना चाहिए वो दोनों बैलेंस इक्वल होना चाहिए। क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, तो इसमें हर डेबिट का क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का डेबिट होगा। तो उसी बेस पे वो ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस के बेस पर जो है फाइनल अकाउंट जो है बनेगा। और आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। कभी कभी कुछ जो है लेन देन जो है छूट जाते हैं लिखने से, कभी कभी एडवांस दे दिया जाता है, वो सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट भी हम सीखेंगे। तो चलिए आज आपको अंतिम खातों के अंतर्गत मैं आपको व्यापार खाता बनाना सिखाता हूँ, और एक क्वेश्चन के थ्रू जो है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे रहेगा। तो सबसे पहले व्यापारी जो है ऊपर मेंशन करेगा कि किस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो व्यापार खाता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापारिक खाता। तो यहाँ पे आप पहले हेडिंग डाल देंगे ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी आप बना रहे हैं ये आपके हाई स्कूल में, इंटर में भी पूछा जाता है। अब तो बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले क्लास में भी दे दिया गया है ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ, जिसे क्या बोला जाता है, व्यापार खाता। तो इसमें क्या है, अभी व्यापार खाते के बाद इससे जो है व्यापार खाते से आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, और इस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जो है आप जो है लाभ हानि खाते, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। देन वी विल गेट द एग्जैक्ट प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं, और उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जो है हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। और जब बैलेंस शीट हमारा सही रहता है, दोनों साइड का जोड़ जो है लायबिलिटी और असेट्स, जब दोनों साइड का जोड़ इक्वल रहेगा तब हमारा क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं किस साल के लिए, फॉर द ईयर एंडेड। तो यहाँ लिखा जाता है फॉर द ईयर, हाँ, एंडेड माने समाप्त होने वाले, है ना, 2031 में 2016, हाँ, 31 मार्च 2016 ना। तो यहाँ हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष, हाँ, समाप्त होने वाले वित्तीय 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2016 के लिए, ऐसा। अब आप यहाँ पे ऐसे खींचिए लाइन को, और यहाँ पे आप एक डेट का कॉलम बना दीजिए। यहाँ आप पार्टिकुलर बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप अमाउंट के लिए बना दीजिए, और फिर से आप यहाँ पे डेट वाले कॉलम के लिए यहाँ दे दीजिए, फिर आप यहाँ पार्टिकुलर दे दीजिए, और यहाँ पे फिर से आप अमाउंट। हाँ, हालांकि यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ डेट का कॉलम आपका नहीं रहेगा, केवल पार्टिकुलर रहेगा। ठीक है, ये डेट का, क्योंकि डेट वाला कॉलम जो है आप जर्नल में मेंशन किए रहते हैं कि किस डेट को वो जर्नल एंट्री हुई, तो यहाँ पे आपका पार्टिकुलर रहेगा,
और यहाँ पे आपका अमाउंट रहेगा, फिर यहाँ पे आपका पार्टिकुलर रहेगा, और फिर से आप यहाँ पे अमाउंट को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो भी ओपनिंग स्टॉक रहेगा, ओपनिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? व्यापारी जब भी जो भी माल लगा करके व्यापार स्टार्ट करता है उसको उसका ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और अगर पिछले साल का कोई स्टॉक बचा हुआ है तो वो नए साल में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो कितने का ओपनिंग स्टॉक था उसका? 2500 रुपये का था। ठीक है, और 2500 रुपये का आपका ओपनिंग स्टॉक है ना। तो ऐसे ही आप करेंगे, देख लीजिए, है ना, कि इधर क्या रखना है आपका। तो इधर का डेबिट साइड है और इधर का ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो यहाँ जितना भी खरीदारी हो रही है और ख़रीदारी पे जितना भी एक्सपेंस आपका होगा, जो भी डायरेक्ट नेचर का रहेगा, मीन्स जो हमारे प्रोडक्शन की लागत को बढ़ा देंगे, वो सारे एक्सपेंसेस इसमें रहेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारे टर्मिनोलॉजी को मैं आगे क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, आप ऐसे ही बने रहे वीडियो के साथ, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसको मेंशन करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा उसको समाधान करने की। ठीक है, तो प्रारंभिक रहतिया था, फिर उसके बाद कितने का सामान परचेज हुआ, ये परचेज अकाउंट। अगर परचेज वापसी कोई है तो उसको घटा कर दिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने ख़रीदा था उसे वापस किया, तो अगर आप 15,000 का ख़रीदे हो और 5,000 का वापस कर दिए, 5,000 लेस करके नहीं दिखाओगे तो आपका परचेज ज़्यादा दिखता रहेगा ना। तो इसलिए परचेज में से उसको जो परचेज वापसी है उसको घटा कर दिखाना है। तो परचेज वापसी है कुछ 7,000 रुपया परचेज हुआ है, और जो है 220 रुपये का सामान जो है वापस कर दिया गया। ठीक है, 220 रुपये का। तो यहाँ पे आपने लिख दिया, यहीं पे लिख करके तब यहाँ पे एग्जैक्ट लिखेंगे आप, है ना। 7,000 का सामान था और यहाँ पे आप लेस करेंगे, है ना, और 220 का। तो यहाँ पे आप 0 और यहाँ 8 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, तो 6,780 रुपया यहाँ मेंशन करेंगे आप, 6,700। अब देखते हैं कुछ भी मजदूरी वगैरह या कैरेज इनवर्ड है, हाँ, आवक गाड़ी भाड़ा, ठीक है, आंतरिक गाड़ी भाड़ा, ये सारी चीज़ें, हाँ, आवक गाड़ी भाड़ा है तो कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। कैरी माने ढोना, और कैरेज जो है, कैरेज इनवर्ड जो है उसको मेंशन करेंगे कि माल जो आया वापस, ठीक है, सॉरी, माल वापस आने का नहीं, माल आप ख़रीद कर जो ले आए तो उस पर जो एक्सपेंस किया उसी को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। तो कितना कैरेज इनवर्ड था आपका? 340 रुपया, 340 रुपया। और कुछ वेजेस वगैरह, हाँ, यहाँ मजदूरी को भी इसी में मेंशन किया जाता है, वो उसको लाभ हानि खाते में नहीं दिखाते। ठीक है, तो वेजेस कितने का था? 2,060 रुपये का, तो 2,060 रुपया वो मेंशन करेंगे, 2,060, 2,060 रुपीज़ वी हैव टू मेंशन हियर। फिर उसके बाद कैरेज वाला भी हो गया। अब जो उत्पादन का खर्च लगा उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना था? आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 2,480 रुपया, तो 2,480 रुपया यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं, है ना, निर्माण व्यय। 2,480 रुपया ये हो गया। फिर क्या है अब इसमें? फिर उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी का भी इसमें जिक्र है, आयात शुल्क। तो आयात और निर्यात दो चीज़ें व्यापार में होती हैं। जब आप माल जो है बाहर देशों से यहाँ मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं, इंपोर्ट।
आप कहते हो ना कि मेरी घड़ी इम्पोर्टेड घड़ी है। और निर्यात जो है, जब यहाँ से सामान जो है, अपने देश से सामान दूसरे देशों को बेचा जाता है तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी जो लगा है, आयात शुल्क है 150 रुपया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को माइंड में आप रखेंगे ताकि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये चीज़ पीएल अकाउंट में जाएगा या इसको ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, है ना। टू इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी ये आपका है। इंपोर्ट ड्यूटी का रुपया था 150 हो गया ये। फिर आता है गैस, फ्यूल एंड पावर। अब भाई किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए ज़रूरी है गैस है ना, फ्यूल एंड पावर। सो दीज आर द नेसेसरी थिंग्स फॉर एनी प्रोडक्शन हाउस। हाँ, कोई भी उत्पादन निर्माणी कंपनी है तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो गैस, फ्यूल, पावर पे क्या रुपया खर्च हुआ भाई? 600 रुपया। गैस, फ्यूल, पावर पे वी हैव एक्सपेंस्ड 600 रुपीज़। उसके बाद कितना था? निर्माणी व्यय तो हो गया, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस हो गया, फिर आ गया आपका पोर्ट चार्जेस। हाँ, बंदरगाह व्यय। भाई बंदरगाह क्या होता है? समुद्री रास्ते से अगर माल आ रहा है तो उसका भी चार्ज देना पड़ेगा ना। तो पोर्ट चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, ठीक है। तो बंदरगाह का शुल्क कितना हमने दिया? हाँ, 80 रुपीज़, 80 रुपया, बड़ा सस्ता है भाई। फिर उसके बाद बारी आती है फैक्ट्री लाइट। भाई फैक्ट्री में लाइट का खर्च हुआ, बिजली की तो बात ही मत पूछो। फैक्ट्री लाइट, तो फैक्ट्री लाइट कितने का? 960 रुपया, ठीक है, 960 रुपया। तो 960 हो गया। अब इधर देखते हैं आपके डेबिट पक्ष की तरफ। यहाँ बाई के थ्रू अपना दिखाते हैं, बाई है ना। अपना जितना भी सेल किया है उसको दिखाएंगे आप। तो कितने का सामान आपने सेल किया है, माइनस आपका जो वापसी भी रहता है उसको भी, जो आपने बेचा हुआ है, और बेचे हुए में से भी वापस अगर आया है तो कितना बेचा है भाई? विक्रय है 18,000। तो बाई सेल है ना, बाई सेल 18,000 रुपया है यहाँ पे, 18,000 रुपीज़। और उसके बाद यहाँ पे उसको लेस कर देंगे जो है रिटर्न जो है ना। तो रिटर्न कितना था आपका? बाह्य वापसी। हाँ, तो यहाँ पे आपका रिटर्न है 360 रुपीज़, 360 रुपया। तो यहाँ 0 हो गया, 10 में से 6 गए 4 हो गया, 9 में से 3 गए 6, यहाँ 17,640 रुपये। तो 17,640 आप यहाँ मेंशन करेंगे। और फिर क्लोजिंग अगर है कुछ, या अग्नि से नुकसान वगैरह कुछ है, तो उसको भी जो है हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में उसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे अग्नि से नुकसान वगैरह, लॉस बाय फायर वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक है ना। भाई अंतिम रहतिया जो है ज़रूरी है। अंतिम रहतिया क्या होता है कि जब व्यापारी वर्ष के अंत तक जो माल बिना बिका रह जाता है उसको अपना क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर वो जो है ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इसको भी मेंशन करना ज़रूरी है, तभी तो एग्जैक्ट आगे पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 6,000 रुपया। तो क्लोजिंग स्टॉक अपना 6,000 रुपीज़। ये 6,000 रुपया है, ठीक है। अब अपना दोनों तरफ का जोड़ मिला लीजिए। अभी पहले जिधर ज़्यादा है उधर का जोड़ मिला लो, ठीक है। ये
यहाँ इधर जोड़ लेते हैं हम लोग दोनों। और तो दोनों का जोड़ मिला ले पहले 17 6 23,600 40 रुपया इधर आएगा, 23,640 रुपया ये आया। और इधर का जोड़ लेते हैं आप, है ना, जोड़ते हैं 2500, फिर आप 6,780, 6,780 हो गया, 340 हो गया, और 2,060 रुपया हो गया, 2,480 हो गया, 150 हो गया, 600 हो गया, और ये 80, और ये 960। चलो ऐड कर लेते हैं, यहाँ 0 आ गया। 8 4 12, 6 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 और 8 29 और 8 37, 37 और 6 43 के 3 हो गया। हासिल लगे 4, तो 5 9 9 7 16, 16 3 19, 19 और 4 23, 1 24, 24 6 30, 30 और 9 39 के 9, हासिल 3 5 और 6, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15,930 रुपया इधर आया पूरा। ठीक है, अब 15,930 23,640 में से, है ना, 23,640 में से 23,640 में से कितना है, 15,930 कम कर देंगे। 0 4 में से 3 गए 3, सॉरी 4 में से 3 गए 3 निकाल रहा हूँ, बताओ मैं भी गणित का विशेषज्ञ ही कहलाऊँगा। 4 में से 3 गए 1 आया, और यहाँ पे 16 में से 9 गए 7 हो गया, और यहाँ पे आपका बचा 12, हाँ, तो 12 में से 5 गए 7, 7,710 रुपया जो है, यहाँ पे आपका आया 7,710। तो 7,710, ठीक है, 7,710 कहीं गड़बड़ी है आंसर में, इसके दिया हुआ है 7,690 जो है, हाँ, उसका अंतर आएगा। 23,640 था, तो जोड़ में कहीं गड़बड़ी हो गई। 2,500, 6,780 और 2,060, 340, 2,480, 150, फिर 600, फिर 80, फिर आपका 960 यहाँ पे है ना। तो ये जोड़ के कुल मिलाकर के जोड़ जो है आया कितना, यहाँ पे मैंने जोड़ा 8 4 12, 12 6 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 31 और 8 39, 39 और 6, हाँ, 39 और 6, तो यहाँ पे 39 6 45 आएगा, तभी तो गड़बड़ आ रहा है ना। 5 हो गया, और 5 4 9, 9 7 16, 16 और 3 19, 19 और 4 19 4 कितना, 19 4 23, 1 24, हाँ, 24 और 6 30, 30 39 के 9, और यहाँ 3 2 5 और 6 11, 11 और 4, हाँ, 11 4 15, 15,950 है अगर, तो यहाँ 14 में से 5 गए 9, सही आ गया, गड़बड़ जोड़ा था, हाँ, और यहाँ आपका बचा क्या, 15 15 या 6, ठीक है, 7,690 रुपया, 7,690 जो आया, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, है ना, अपना मैंने बताया, ये बताना आपको भूल गया कि अगर यहाँ डेबिट पक्ष का जोड़ क्रेडिट पक्ष के जोड़ से, ठीक है, ये क्रेडिट पक्ष का जोड़ है और ये डेबिट पक्ष का, तो डेबिट पक्ष का जोड़ अगर अधिक है और क्रेडिट का कम है, तो अंतर जो आएगा वो ग्रॉस लॉस आएगा,
और क्रेडिट का अगर ज़्यादा है और डेबिट का कम है तो जो अंतर आएगा उसको जीपी माने ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। तो इधर का आपका ज़्यादा था, है ना, माने बिक्री ज़्यादा हुई है, स्टॉक भी बचा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा आपका 7,690, 7,600, दोनों का योग अब मिला देंगे, जोड़ने पे इतना ही आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा। और ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र होगा पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट के जो है ना, अपना क्रेडिट साइड में इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आज आपने देखा किस तरीके से हम व्यापार खाता बनाते हैं, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किधर किस साइड में, डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखते हैं और ओपनिंग स्टॉक वगैरह लिखते हैं, और अपना क्रेडिट साइड में जितना सेल है और सेल रिटर्न है और क्लोजिंग स्टॉक है, और भी जो वो होता अगर लॉस बाय फायर वगैरह रहता उससे हानि वगैरह दिखाते तो यहाँ पे उसको मेंशन किया जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपने व्यापार खाता देखा, तो समझ में आया, आपको समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ हमको ये चीज़ समझ में आई, और आगे का आप क्लास कंटिन्यू करें और हमें पीएल अकाउंट और क्या कहते हैं एडजस्टमेंट के साथ जो है बैलेंस शीट बनाना भी सिखाएं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कॉमर्स के दोस्तों के साथ शेयर करें, और धीरे धीरे क्लास को मैं और आगे ऐसे ले जाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।